हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। और एसिड बेस साल्ट का ये एपिसोड आपका 3 होगा, जिसमें हम लोग बनाने की विधि को लेके ही उपस्थित हुए हैं। और इस एपिसोड में हम लोग 2 प्रश्नों के जवाब के बारे में जानेंगे। जो आपका एक होता है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, और दूसरा प्रश्न होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। कभी कभी इनके रासायनिक नाम और अणुसूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको इसमें मेंशन भी किया गया है। जिनमें एक होता है आपका क्या, तो पहले होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca होता है, सल्फेट का SO4 होता है, हेमी का मतलब 1/2 होता है, हाइड्रेट का मतलब H2O होता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O हो जाएगा। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना होता तो किससे बनाएंगे, तो वो हम बनाते हैं हम लोग जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। अब हमें 2H2O की जगह पे क्या चाहिए, हाफ H2O चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ताप दे देते हैं। ताप देते हैं कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। वहां से क्या होता है, 3/2 H2O बाहर हो जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, CaSO4.12H2O। इसका मतलब कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका व्यापारिक नाम है। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O होता है। बनाने की विधि में आपने क्या लिखा हुआ, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देख भी सकते हैं CaSO4.2H2O है, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। यहाँ पर 1/2 H2O हो जाएगा, बगल में क्या हो जाएगा, 3/2 H2O। 3/2 1/2 कितना हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। समीकरण संतुलित है। फिर क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म होता है, अर्थात जिससे हम लोगों ने बनाया था उसी में परिवर्तन करना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जल के साथ क्रिया करा देते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, जो कि पत्थर से भी कठोर होता है। यहाँ देख भी सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जिनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O प्लस जल के साथ क्रिया कराएंगे 3/2 H2O हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O मतलब जिप्सम बन जाता है। फिर अगला क्या है, ताप का प्रभाव। यदि ताप का प्रभाव पूछ लेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जल के अणु को बाहर कर देते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था, CaSO4.12H2O। और इसे जैसे ही गर्म करेंगे इसका जो हाफ H2O है वह बाहर हो जाएगा, जिससे क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं, मृत ज्वलित भी कहते हैं। तो देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे मृत ज्वलित कहते हैं। तो CaSO4.12H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से गर्म करते हैं, जल का अणु बाहर हो जाता है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है, जिसे मृत ज्वलित कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पॉपुलर इसमें से पूछा जाने वाला उपयोग है। तो इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने में, चाक बनाने में, खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, और इसके बाद दांत के फर्मे बनाने में। तो लिखा भी गया, चाक बनाने में, मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने में और दांत के फर्मे बनाने में। तो ये रहा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला जो प्रश्न होता है वो विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह व्यापारिक नाम है, जबकि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। अब इसे निर्मित कैसे करेंगे, तो इसका निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होता है, बूझे हुए चूने के विलयन की क्रिया क्या कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं। बूझे हुए चूने के विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट प्राप्त हो जाता है। प्रश्न हो जाएगा बूझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका मतलब इसमें यह भी आप लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विरंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर या क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। तो आप देख सकते हैं, बूझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यहीं पे विरंजक चूड़ भी लिख सकते हैं, यहीं पे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट भी लिख सकते हैं। और अभिक्रिया देख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस है, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही व्यापारिक नाम होता है बूझा हुआ
चूना। यदि बिना भुजा हुआ चूना की बात कर ले तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते क्या बन जाता है CaOCl2, और यहां से H2O का अणु क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यदि हमें फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, जल के साथ क्रिया करा देंगे। किसका, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड का। अर्थात पहला रासायनिक उद्यम क्या होगा, जल के साथ क्रिया होगा। जल के साथ जैसे ही क्रिया कराएंगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन। अर्थात जिससे यह निर्मित हुआ था उसी में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देख भी सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, या हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अगला क्या होता है HCl के साथ क्रिया। यदि ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया HCl से कराते हैं तब क्या बनता है, तो हम लोग बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड जल, और इसके बाद साथ में क्या बन जाता है, क्लोरीन बन जाता है। तो देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया HCl से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड जल और क्लोरीन बनता है। CaOCl2 जब HCl के साथ क्रिया करता है तो पहले H2O के रूप में बाहर हो जाता है, फिर यहां से क्या हो जाता है आपका CaCl2 मिल जाता है, साथ में ये आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। अगला विरंजक गुण, इसी में ऑक्सीकारक गुण भी है। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अपघटन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर के ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है। यदि प्रश्न हो जाए कि ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, क्यों, क्योंकि इसके अपघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न होता है विरंजक गुण, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक गुण प्रदर्शित करता है, क्यों, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और प्राप्त नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके उसे रंगीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। जो इसके कौन से गुण को प्रदर्शित करता है, तो विरंजक गुण को प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यदि ऑक्सीकारक गुण पूछे तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसी गुण को ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। ये अगली हेडिंग बना के लिख सकते हैं। और विरंजक गुण अगर आ गया तो इसमें आगे तक आपको लिखना होगा, जिसमें आगे तक क्या करना है, जो किसी रंगीन पदार्थ को किसमें परिवर्तित कर देता है, रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अर्थात विरंजक चूर्ण के अपघटन के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। इसका उपयोग हम लोग किस किस चीज के रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, विरंजक के रूप में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, चीनी को सफेद करने में करते हैं, और लास्ट जो होता है वह क्लोरोफार्म के बनाने में करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम लोग उपस्थित होंगे एसिड बेस साल्ट को लेके, और एसिड बेस साल्ट को लेके ही उपस्थित होंगे, जिनमें हम लोग सबसे लास्ट चीज पढ़ेंगे वह है पीएच, जिसमें पीएच से आपसे सवाल आते हैं। तो पीएच की परिभाषा, पीएच पर जो बनने वाले न्यूमेरिकल हैं उनके साथ ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 2023 के आने वाले संभावित प्रश्नों के जवाब इनमें आपको पूरे मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही। यदि वीडियो आपको सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ ही पढ़ने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।